दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जब से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, लूसीफर जो कि शैतान है और उसके साथ गिरे हुए देवदूत महासागरों, नदियों और झीलों से काम कर रहे हैं। लूसीफर के इस जली साम्राज्य के बारे में हर जादूगर जानता है, जिसे अकादियन भाषा में अप्सु कहा जाता था। अप्सराएं यही की हैं। नूह की महाजल प्रलय की ठीक बाद लूसीफर द्वारा भेजी गई बहुत से अप्सराओं ने मानव जाति के साथ बातचीत की। सेमिरामिस उन्हीं में से एक थी। उसने नूह की परपोते राजा निम्राद को मंत्र मुक्त कर दिया और उसकी रानी बन गई। बाद में एक भयानक रात उसने एक अनुष्ठान बलिदान में उसे मार डाला और ये प्राचीन असीरिया के नीनवे शहर में हुआ, जो वर्तमान इराक का मूसुल क्षेत्र है। लोग उसे एक 1000 नामों से जानते हैं। ये सब बाइबल में वर्णित एक घटना के कारण है, जिसे भाषा के भ्रम के रूप में जाना जाता है। नूह की जल प्रलय के बाद परमेश्वर चाहता था कि लोग तितर पितर हो जाएं और पृथ्वी को फिर से भर दें। इसके बजाय उन्होंने उसके खिलाफ विरोध किया और पतित संस्थाओं की पूजा करने के लिए एक मीनार का निर्माण कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बिजली और गड़गड़ाहट से मारा और उस मीनार को जला दिया। उसने उनकी भाषा को भ्रमित किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। उस मीनार के जले हुए अवशेष अभी भी इराक की बाबिल गवर्नरेट में बोरसिपा नामक स्थान पर हम मनुष्यों के लिए गवाही के रूप में खड़े हैं। अब आम धारणा के विपरीत की निम्राद ने उस मीनार का निर्माण किया था। मेरा मानना है कि सेमिरामिस या तो उस प्रयोजना की पीछे थी या बस तो मीनार को खत्म कर रहा था, जिसे निम्रोद ने शुरू किया था। जब लोग तितर बितर हो गए और अपनी दूर की भूमि में बस गए, तो उन्हें अस्पष्ट रूप से एक माँ और उसके शिशु पुत्र की याद आई और वे भाषाओं की उलझन के कारण उन्हें अलग अलग नामों से पूजने लगे। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक राजा को याद नहीं किया, क्योंकि सेमिरामिस ने पहले ही निम्राद को मार डाला था और उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। और ये उसके कई नामों के पीछे की कहानी है। इस दुनिया में वह शक्तिशाली थी, लेकिन वह मनुष्यों से बहुत अच्छी तरह से संबंधित नहीं हो सकती थी। एक बार वो आर्मेनिया की राजा के प्यार में पागल थी, जिसे हरा द ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था। उसने उसके अग्रिमोन को खारिज कर दिया। फिर वह अपने माली से प्यार करती थी, जो उसे अपनी उपज का सबसे अच्छा सामान देता था। हालांकि जब उसने अपना असली रूप उसके सामने प्रकट किया, तो वह घबरा गया और पीछे हट गया। फिर उसने अपने ही बेटे तम्मुज के साथ अनाचारपूर्ण संबंध विकसित कर लिए। ईरानी कविताओं और ग्रीक पुरानी कथाओं दोनों में सेमिरामिस की इस संबंध की बहुत प्रशंसा की जाती है। वैसे यूनानी उसे ईस्टर के नाम से जानते थे। इस बीच तम्मुज को साइकी नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सेमिरामिस, जो ईस्टर को ये पसंद नहीं आया, उसने साइकी को बहुत कठिन समय दिया। अंत में ज़्यूस यानी कि इंद्र के हस्तक्षेप से तम्मुज ने साइकी से शादी कर ली। बाद में तम्मुज, ईस्टर और साइकी इस तिकड़े की पूजा सीरिया से पूरी भारत और जापान तक की गई। इस्लाम के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के काबा की मूर्तियां से छुटकारा पाने से पहले मक्का में श्यूबल बहुत लोकप्रिय था। दरअसल तम्मुज वही था जिसे अरब में श्यूबल कहा जाता था।
उन्होंने उसके साथ 3 महिलाओं को जोड़ा। यहाँ सेमीरामिस को माँ के रूप में मनात कहा जाता था। तम्मुज के साथ सेमीरामिस के रोमांटिक संबंध को छिपाने के लिए उन्होंने उसे अलूजा नाम की एक युवा लड़की के रूप में भी बनाया। और तीसरी महिला अल्लट तम्मुज की सच्ची प्रेमी साइकी थी। भारत में तम्मुज को कार्तिक या मुरुगन कहा जाता है और सेमीरामिस को काली या पार्वती के नाम से जाना जाता है। साइकी जो अल्लट है उसे देवसेना या देवयानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी वे मुरुगन के जीवन में 2 अलग अलग महिलाओं के रूप में सेमीरामिस को चित्रित करते हैं। पार्वती को उनकी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। वही पार्वती अपनी प्रेमी के रूप में बल्ली बन जाती है। आप इन दोनों पर लगे गए हरे रंग से इन दोनों को एक कर सकते हैं। फिर मुरुगन से सच्चे प्यार को पारंपरिक रूप से देवयानी के रूप में जाना जाता है, जो मेरा मानना है कि देवयोनि रहा होगा, क्योंकि देवयानी शब्द का अर्थ ईश्वरीय हाथी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी खूबसूरत लड़की को हाथी कहता है। अब हम जानते हैं कि सेमीरामिस काली है और तम्मुज मुरुगन या कार्तिक है। जाहिर है मुरुगन के पिता शिव राजा निम्रद होंगे, जिन्हें सेमीरामिस ने मार डाला था। और ठीक यही हम इस चित्रण में देखते हैं। इस घटना को हिंदुओं द्वारा महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हालांकि वे आपको बताएंगे कि ये शिव और पार्वती का विवाह उत्सव है जो काली है। अगर ये सच है तो लोग शादी समारोह के लिए रात भर उपवास और चौकसी क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आपका भला करे।